Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with HK and today's episode हमारा आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है ways to teach communication to children with ADHD and autism and we hope कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास स्पेशली पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है मिस आकाश ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और IBT यानी इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस आकाश कि आपने इस सेशन के लिए, इस टॉपिक के लिए टाइम दिया एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। एंड ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को, काफ़ी ज़्यादा इवन थेरेपिस्ट को खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा लाइक उनको हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्लियर नहीं होती, या सुपरविजन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो इस वजह से क्लैरिटी नहीं होती। स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है कि वो एट घर पे रहते हुए अपने बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं इजीली। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहेंगे कि हम यही देखते और सुनते हैं कि ऑटिज्म एक अलग है, ADHD अलग है। तो अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं या ऐसा ही होता है कि इन दोनों की कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज जो भी इनके साथ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और कहीं सिमिलरिटीज भी होती है। अब पहले तो यही कंफ्यूजन या इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें क्लियर करें, क्या वाकई इन दोनों की कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज जो इन बच्चों को फेस हो रही होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं क्या? जी, ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों एक ही क्लासिफिकेशन में आते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो दोनों ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। लेकिन दोनों के सिम्टम्स डिफरेंट हैं, दोनों की वो कॉजेज डिफरेंट हैं। उनका ट्रीटमेंट समहाउ सेम है, कि लेकिन उनका जो कॉजेज़ हैं या फिर उनकी जो क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन होती है, जैसे क्लाइंट्स आते हैं डिफरेंट तरह के, वो डिफरेंट है। इवन ऑटिज़्म का भी हर बच्चा सेम नहीं होता। ऑटिज़्म का हम्म। भी हर बच्चा डिफरेंट होगा। हम्म। जैसे अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि इवन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपैरिज़न करते हैं एक बच्चे को दूसरे हम्म। बच्चे के साथ। तो उसमें भी उनको भी ये बताना ज़रूरी होता है कि ऑटिज़्म अगर आपके बच्चे को है तो वो भी डिफरेंट होगा, और एडीएचडी भी काफ़ी डिफरेंट है। एडीएचडी मुझे लगता है काइंड ऑफ इग्नोर काफ़ी हो रहा होता है, क्योंकि हम्म। ऑटिज़्म, ऑटिज़्म, ऑटिज़्म बहुत ज़्यादा, लेकिन हम्म। एडीएचडी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बात करने के लिए। और कम्युनिकेशन इन दोनों की डिफरेंट इस तरह है, क्योंकि ऑटिज़्म में कुछ बच्चे होते हैं जो कि नॉन वर्बल होते हैं, जो कि हम्म। वर्बल भी होंगे लेकिन वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते। लाइक फुल सेंटेंस में कम्युनिकेशन बहुत कम ही कोई होते हैं जो करते हैं। हम्म। एडीएचडी वाले इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इनअटेंशन होती है। अब हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन में ये डिफरेंस है कि हाइपर एक्टिविटी में बच्चा जो है वो एक जगह बैठता नहीं है। हम्म। हर वक़्त वो ऑन द गो रहता है, मतलब उसको एक हम्म। चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए, एक जगह बैठा होगा, दूसरी जगह उठ के चला जाएगा। एक जगह इवन थेरेपिस्ट को भी जब वो थेरेपी सेशन ले रहे होते हैं, तो एडीएचडी को डील करते हुए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि एडीएचडी का बच्चा बैठेगा नहीं। और जो इनअटेंशन के साथ होते हैं, जिनको इनअटेंशन वाला होता है, वो क फ़ोकस नहीं कर पाते। वो ऐसा नहीं होता, अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा शायद सुन नहीं सकता। हम्म। तो उनका ऐसा नहीं होता कि वो सुन नहीं सकते, उनको ये है कि फ़ोकस और कंसंट्रेशन का इश्यू होता है। वो फ़ोकस नहीं करते। उनका एक हम्म। जगह पे ध्यान नहीं होता। वो अगर कोई काम करने बैठे हैं, कोई फॉर सपोज़ अगर वो स्कूल का काम कर रहे हैं, तो उनका बैक ऑफ द एंड कुछ और ही उनके माइंड में चल रहा होता है। वो एक काम हम्म। शुरू करेंगे, उसको छोड़ देंगे, कोई कोई नया काम शुरू कर देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर कोई नया काम शुरू कर देंगे। ये इनअटेंशन वाले करते हैं और चीज़ें भूल जाते हैं। कम्युनिकेशन में भी क्या इश्यू आता है, कम्युनिकेशन में भी वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि उनके पास वर्ड्स नहीं होते, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके पास वर्ड्स नहीं होते, वो फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लेकिन हम्म। जिनको अब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स नहीं है या स्पीच का कोई इश्यू नहीं है,
तो उनका ये होता है कि वो फ़ोकस नहीं कर पाते। जब हम उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सुनेंगे नहीं कंसंट्रेशन से। तो जब वो सुनते नहीं हैं तो वो आधी बात उनको उनके माइंड में रह जाती है और आधी बात वो कन्वे कर देते हैं। व्हेयरएज़ हम्म जो ऑटिज़्म में तो वैसे ही स्पीच होता ही नहीं है। सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चों को। हम्म वो अपने पीयर ग्रुप के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, पेरेंट्स के साथ, थेरेपिस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो वर्ड्स ही नहीं होते जिस तरीके से वो जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर सकें। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि अब पेरेंट को फॉर एग्जांपल पता चल गया कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है या एडीएचडी है, तो ऐसे बच्चों के लिए वो सबसे पहले जो है किन कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है शुरू में? मतलब क्या करें वो, या किन चीज़ों पे फोकस करें, किन जिससे उनकी अ, बेहतरी जल्दी आ सकती? अच्छा, ऑटिज्म और एडीएचडी क्योंकि दोनों डिफरेंट होते हैं, अब वो तो आपने बच्चे का सिवियरिटी लेवल या बच्चे की का हम्म इंटेलेक्चुअल लेवल जितना वो ग्रैस्प कर सकता है उतना आपने करवाना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हर बच्चे को बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें सिखानी है। इवन अब पेरेंट्स आते हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो अब जो बच्चा क्योंकि डायरेक्टली अब उनको कहना भी मुश्किल है कि आपका बच्चा ये हम्म चीज़ नहीं कर सकता। हम्म अब एक बच्चा है वो नॉर्मल डेली लाइफ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो उसको हम पेरेंट्स की ये डिमांड होती है कि उसको मैथमेटिक्स आ जाए, उसको हम्म इंग्लिश, उर्दू ये सारी चीज़ें आ जाएँ। लेकिन जब हम्म तक उसको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, बेसिक अपनी नीड्स पूरी करना, उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो हम ये कैसे करवा सकते हैं? अब वो पेरेंट्स नॉर्मल कैसे करवा सकते हैं, थोड़ा-सा लाइक जो बिफोर थेरेपी, इसमें हम करो एक कहते हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, जो कि ओके। ऑटिज्म एडीएचडी दोनों में यूज़ होती है। फंक्शनल हम्म कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमने बच्चे को कम्युनिकेशन के लिए कुछ वर्ड्स देने हैं ताकि वो एप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करे। अब ऑटिस्टिक बच्चा क्या करेगा, क्योंकि उसके पास उसके ये नहीं कि उसको पता नहीं है मैंने कहना क्या है, उसको ये है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। कि मैं हम्म कैसे बात को कैसे कन्वे करूँ? तो वो अपनी बात को कन्वे करने के लिए बिहेवियर शो करता है, जैसे हिटिंग करेंगे, शाउटिंग करेंगे, क्राइंग करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन करेंगे, जो आपने सामने चीज़ पड़ी हुई है उसको खराब हम्म कर देंगे, तोड़ देंगे। तो इसमें हम उनको कम्युनिकेशन सिखाते हैं। वो हर बच्चे का लेवल डिफरेंट होता है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको हम वन इनिशियली जो बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं, जिनको वन टाइम थेरेपी फर्स्ट टाइम मिल रही होती है, उनको हम एक वर्ड सिखाते हैं। फिर हम्म आहिस्ता-आहिस्ता जब वो एक वर्ड में आ जाते हैं, एक एबीए का क्राइटेरिया होता है कि 80% के लिए 2 या 3 दिन के लिए 80% बच्चे ने करेक्ट रिस्पॉन्सेज़ देने हैं, तो आप नेक्स्ट ओके। टारगेट पे जा सकते हो। हम्म तो उसमें क्या है कि हमने बच्चे को फॉर सपोज़ पानी है, तो वो जो भी मीडियम यूज़ करें, इंग्लिश, उर्दू, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो हमने उनको ये बताना होता है कि आप ये बोलते हैं आई वांट वाटर, फुल हम्म सेंटेंस, या फिर हम्म अगर फुल सेंटेंस नहीं कह सकते तो सिर्फ वाटर कहते हैं। हम्म सिर्फ वाटर कहते हैं। या अगर लंच करना है तो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। लंच है तो आप लंच कह लें। आप हम्म उसके अलावा अगर कोई नॉन वर्बल बच्चा है, नॉन वर्बल है, तो उसके लिए हम साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे पॉइंटिंग, इंडिकेशन। यूजुअली पॉइंट करके हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने पॉइंट करना है। जैसे हम्म जो थेरेपिस्ट हैं, जो एबल्स और कंडक्ट हम्म करते हैं, उसमें भी टास्क होते हैं। उसमें हम प्रॉपर बच्चे को साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाते हैं कि आपने चीज़ की तरफ पॉइंट करना है, या चीज़ की तरफ, इवन अगर जो पॉइंट नहीं कर पा रहे तो उनको हम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू सिखाते हैं। वैसे वर्बली आप घर पे रहते हुए अगर पेरेंट्स नेचुरल एनवायरनमेंट में जी कैसे बस सिखा सकते हैं, ये तो स्ट्रक्चर्ड तरीका था। नॉर्मल एनवायरनमेंट में मतलब नॉर्मल आप घर पे काम कर रहे हैं, घर पे बच्चा पानी पी रहा है या आप खुद भी इवन पानी पी रहे हो, तो आप बच्चे को सिखाओ कि ये क्या है, साथ में खुद भी पहले इनिशियली खुद बोलना पड़ता है कि ये क्या हम्म है, पानी, व्हाट इज दिस, वाटर, से वाटर। बच्चे को ये हम्म कहना पड़ता है, और जैसे ही वो वाटर का इनिशियल वर्ड भी बोल लेता है, तो आपने उसको री देनी है, पॉजिटिव री, जैसे हम्म प्रेज दे सकते हैं, उसका फेवरेट हम्म कैंडी उसको दे सकते हैं। इससे होता ये है कि अब रीइंफोर्समेंट का पर्पस ये होता है ताकि बच्चे का बिहेवियर फ्यूचर में इंक्रीज हो। उसका कॉन्फिडेंस हम्म भी बिल्ड होता है कि मैंने बिहेवियर पॉजिटिव दिया था तो मुझे अप्रिशिएट किया गया।
तो नॉर्मल जो डेली लाइफ में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल भी बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप क्या खा रहे हो या व्हाट आर यू ईटिंग, तो आगे बता भी दें कि ये क्या चीज़ है। अब जैसे हम्म। नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट टीचिंग होती है, एबीए की टाइप है ये। हम्म। उसमें हम ये करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा बैठा हुआ है नॉर्मल थेरेपी सेशन में, अगर वो लंच खा रहा है, गेम खेल रहा है, तो हम प्ले थेरेपी के थ्रू हम बच्चे को सिखाते हैं कि व्हाट इज दिस, से बॉल, हम्म। बॉल इज यूज फॉर बाउंसिंग। हम आगे बच्चे के लेवल हम्म। के अकॉर्डिंग हम डिफिकल्टी हम्म। लेवल ऐड कर सकते हैं। इसी तरह घर पे भी अगर कोई बच्चा खेल रहा है किसी भी चीज से, तो आप उससे पूछ सकते हो, उसको बता सकते हैं कि व्हाट इज दिस, या व्हाट इज दिस नहीं कहना। इवन जो हम्म। अमेरिकन प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसमें तो इवन थेरेपिस्ट ये नहीं कहते व्हाट इज दिस, थेरेपिस्ट ये कहते हैं दिस इज अ बॉल, खुद हम्म। बताते हैं कि दिस इज अ बॉल, इवन पेरेंट्स भी। क्योंकि बच्चे नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छा सीखते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में फिर वो पेयरिंग हो जाती है, फिर वो थेरेपिस्ट को देख के बिहेवियर देते हैं कि ये तो बड़ा सख्त है, यहाँ मुझे काम हम्म। करना पड़ेगा। तो जितना अच्छे तरीके से मतलब ये हर थेरेपिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है हम्म। कि जितना हम नेचुरल एनवायरनमेंट में इजी तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं उतना सिखाएं। और सेकेंडली ये हो सकता है कि टास्क को मॉडिफाई कर दें। मॉडिफाई कैसे हम्म। किया जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं सिखाना आपने। अगर आपका ओके। बच्चा लेवल 1 नहीं कर पा रहा तो आपने लेवल 2 पे नहीं जाना, उसको इजी हम्म। से इजी लैंग्वेज आपने सिखानी है। पहले हम्म। आप फॉर सपोज अगर आपने बच्चे को सिखाना है, रिक्वेस्टिंग ही सिखानी है, रिक्वेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रिक्वेस्टिंग आपने सिखाने के लिए बच्चे को कुछ कोई भी चीज देने से पहले कहना है कि रिक्वेस्ट करो, मांगो हम्म। वो चीज मेरे से। जब हम्म। तक वो नहीं मांगेगा, बोल के नहीं मांगेगा, क्योंकि थेरेपी का मकसद ये भी, थेरेपी का मकसद ये है कि बच्चों को फंक्शनल करना है। सिर्फ ये नहीं हम्म। होता कि बना बनाया आईपी करवा दिया और जो एक वो एक सेट पैटर्न है वो फॉलो कर दिया। ये नहीं होता, डेली लाइफ में उनको फंक्शनल करना होता है। तो जब तक वो बच्चा चीज मांगेगा नहीं, बोल के नहीं मांगेगा, आपने वो चीज देनी नहीं है। हम्म। तो हम्म। इवन घर पे भी पेरेंट्स भी ये कर सकते हैं, कोई चीज देने से पहले बच्चे से कहें कि मेरे से मांगो, या उसको पहले ये बता दें दिस इज सपोज वाटर की एग्जांपल मैं इसलिए देती हूँ कि नॉर्मल पेरेंट्स का हम्म। यही होता है ना कि लंच मांग ले या हम्म। पानी मांग ले। तो इसलिए तो पानी देने से पहले बच्चे को कहें कि आस्क मी, गिव मी वाटर या पानी। इवन अगर वन वर्ड भी बोल लेते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम्म। ऑटिस्टिक बच्चे, एडीएचडी वाले ऐसे होते हैं जो कि फुल सेंटेंस नहीं बोल सकते। अच्छा, एक और चीज जो आपने शुरू में भी जिक्र की थी, नॉन वर्बल जो बच्चे हैं, जी। पेरेंट्स उनके साथ स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए उनके साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी बच्चे आते रहते हैं, तो उन नॉन वर्बल के साथ पेरेंट्स कैसे कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं? नॉन वर्बल के लिए सबसे पहले तो हम साइन लैंग्वेज ही यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज इस तरह यूज करते हैं कि हम बच्चे को पॉइंटिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, हम्म। पॉइंटिंग में ऐसा होता है कि फॉर सपोज पानी नहीं, कोई और एग्जांपल दे देती हूँ, बॉल है हम्म। या बच्चे का हम्म। टॉय है। आपने सबसे हम्म। पहले वो चीज देखनी है जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है। हम्म। वो उसका लंच भी हो सकता है, वो उसकी कोई टॉय भी हो सकता है, ताकि ये इसलिए ताकि बच्चे एक्टिवली काम करें और प्रॉपर इंटरेस्ट लेके काम करें। तो आपने वो हम्म। चीज सामने रखनी है और बच्चे से पूछना है व्हाट डू यू वांट, तो वो पॉइंट करे। क्योंकि नॉन वर्बल हम्म। है, नॉन वर्बल जब तक उसके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो वो पॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम्म। पॉइंटिंग के अलावा हम उन्हें सिखा सकते हैं कि वो अम, खुद चीज लें। अगर उन्हें कोई भी हम्म। चीज चाहिए तो हम बच्चे को एक और एबीए में टेक्निक है चेनिंग एंड शेपिंग। ओके। ट्रेनिंग और शेपिंग के थ्रू हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि वो अपने काम खुद कैसे कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक थेरेपी सेशन में, अब अगर मैं अपनी अपनी ही हम्म। एक्सपीरियंस से दूं एग्जांपल, तो मैंने बच्ची नॉन वर्बल तो नहीं थी लेकिन वो एक दो वर्ड्स बोलती थी वो हम्म। ऑटिस्टिक थी। हम्म। तो उसको मैंने खुद लंच बॉक्स बैग में रखना और लंच हम्म। बॉक्स का लंच कंप्लीट करके फिर पैक करके बैग में रखना सिखाया था ट्रेनिंग के थ्रू। हम्म। उसमें ये हम्म। होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स, एक मेजर स्टेप है लंच को निकालना, फिर करना, खोलना, फिर खाना, फिर प्रॉपर हम्म। बंद कर करके दोबारा बैग में रखना। ये प्रॉपर
हम्म हमारे लिए तो नहीं, लेकिन एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हम्म टफ है। तो उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। आपने पहले बच्चों का टास्क एनालिसिस होता है, जिसमें हम टास्क बनाते हैं, स्टेप्स हम्म बनाते हैं बेसिकली, कि आपने कितने स्टेप्स में सिखाना है। तो स्टेप्स करके आपने ट्रेनिंग के थ्रू पहले एक स्टेप सिखाना है, फिर दूसरा स्टेप सिखाना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। साथ साथ हम्म री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट के थ्रू आप ये सिखा सकते हैं। उसमें ये है कि बच्चा इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, और उसकी एक स्किल भी आ जाती है। और हम्म, नॉन वर्बल्स के लिए एक और भी होती है, जिसमें हम कम्युनिकेशन बुक यूज करते हैं उनके लिए। ओके। कम्युनिकेशन बुक ये होती है कि आपने नॉर्मल घर पे पेरेंट्स भी इजीली बना सकते हैं, कि आप एक स्केच बुक लें, उसके ऊपर पिक्चर्स पेस्ट करते हैं। जैसे हम्म फूड आइटम्स हैं तो जो बच्चे को पसंद है, ओके। फूड हम्म आइटम्स की आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। उसके अलावा वो घर घर में बेडरूम रूम्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, जैसे वॉशरूम, बेडरूम, प्ले हम्म रूम, इस तरह से करके। तो एक और आप इस तरह से बुक का ही दूसरा पेज लिख के ऊपर लिख ले आई वांट, नीचे दो ऑप्शंस दे दें, यस और हम्म नो। तो ओके। फिर बच्चे को थेरेपी में ही थेरेपिस्ट जो है वो ट्रेन करता है उस कम्युनिकेशन बुक के थ्रू, कि जब उससे कुछ चीज़ चाहिए होती है, कम्युनिकेशन बुक खोलें आप। और स्पेसिफिकली नॉन वर्बल बच्चों के लिए होती है। तो आपने उसको हम्म कहते हैं विजुअल्स हम यूज कर रहे हैं, ओके। या विजुअल कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर बुक नहीं यूज हम्म करनी तो कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं। आप कार्ड जैसे ही बच्चे ने, उसको कोई चीज चाहिए, उसको फर्स्ट सपोज वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम के लिए वो फिर कार्ड उठा के आपको देगा, वॉशरूम हम्म वाला। इससे हम्म फिर, या फिर आप खुद भी बच्चे को ये पॉइंटिंग के थ्रू सिखा सकते हैं, कि वॉशरूम की तरफ पॉइंट करे, अगर उसने हम्म वॉशरूम जाना है तो वो राइट। आपको कार्ड उठा के देगा, तो इसका मतलब ये है कि उसने वॉशरूम जाना है। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि हम देखते हैं कि जो एडीएचडी के साथ खास तौर पे हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स कहते हैं कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो दरमियान में इंटरप्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, हम्म, या जिस तरह आपने कहा कि अटेंशन डेफिशिएंसी होती है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टरप्ट होती है उनके साथ। तो हम्म। पेरेंट्स जो है वो किस तरह बेहतर तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो सबसे बेस्ट है। आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, कि जैसे ही बच्चे ने डिजायरेबल बिहेवियर दिया, जो भी पेरेंट्स थेरेपिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा करे, नॉर्मल भी, हम्म जरूरी नहीं है कि आपने प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट ही बनाना है तो आपने उसमें रीइंफोर्समेंट देनी है। नॉर्मल बच्चा कोई पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है जो आप चाह रहे थे कि बच्चा बिहेवियर दे, तो आप उस पर कह सकते हो वाओ वेरी नाइस, गुड जॉब, हम्म या फिर गुड बॉय, कुछ भी ऐसा करके। हम्म अब कम्युनिकेशन का आपने मेरे से पूछा कि एक बच्चा कम्युनिकेट कैसे करे, तो उसमें आपने सबसे पहले इनिशियली बच्चे को, जैसे नॉर्मल हम एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चे को, तो वो स्टोरी हम्म सुनानी पड़ती है, ताकि वो एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा। मिनिमम एक बिहेवियर को अडेप्ट करने के लिए 2 वीक्स चाहिए होते हैं, 2 to 3 वीक्स। ओके। तो आपने कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है, पेरेंट्स के लिए भी, थेरेपिस्ट के लिए भी। आपने बच्चे को कम्युनिकेट करना वैसे ही सिखाना है, कि आपने सबसे पहले एडीएचडी में सबसे कॉमन इशू क्या है, कि उनमें वेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो जो हम्म इंटरप्ट करते हैं बात को, वो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको वेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, उनको ये पता नहीं है कि मेरी जब बारी आएगी तो ही मैंने बोलना है। तो हम्म आपने सबसे पहले बच्चे को कहना है, वेट, यू हैव टू लिसन टू मी, तुमने मेरी बात सुननी है, फिर आपने रिस्पॉन्स देना है। हम्म तो पूरी आपने एक इंस्ट्रक्शन देनी है, जिसको हम हम्म नॉर्मल एबीए में एसडी बोलते हैं, ओके। इंस्ट्रक्शन देनी है। तो जैसे ही वो वेट करेगा, चाहे वो इनिशियली वेट क्या होता है, हम 1 सेकंड करवाते हैं, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, इस तरह से बढ़ाते हुए 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम्म हम कुछ 1 मिनट, 2 मिनट तक करवाते हैं। जब वो वेट हम्म करेगा, फिर आपने अपनी बात पूरी करनी है, जैसे जैसे ही उसने वेट किया उस पर भी आपने री करना है, वेरी ओके। नाइस, क्योंकि हाई फाइव, वेरी नाइस, गुड जॉब, कोई और उसको चीज़ दे दी, तो इससे ये होगा कि वो फ्यूचर में भी बिहेवियर करेगा। और एक अपनी हम्म टोन को नॉर्मल रखना है। बहुत ज्यादा थेरेपिस्ट मैंने अपने साथ के कोलीग्स को देखा है कि वो हम्म बच्चों को ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ मतलब, अभी बच्चा बच्चा आवाज सुन के डर जाता है,
काफ़ी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो थेरेपिस्ट को देख के डर जाते हैं कि ये तो अब मेरे साथ मतलब काफ़ी हार्श, क्योंकि एडीएचडी, ऑटिज़्म के बच्चे काफ़ी शार्प होते हैं। वो हम्म देख के ही हमारे माइंड का हमें हमें देख के ही गेस कर लेते हैं कि थेरेपिस्ट हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा। फिर वो उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अगर बहुत ज़्यादा हमने सख्ती की है थेरेपी में, या मदर फादर में से जिसने भी सख्ती की है, उनको हम्म वो चीज़ आती भी होगी तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओ या तो इसलिए आपने अपना जो एक इम्प्रेशन है या फिर अपना वे ऑफ टॉकिंग है वो इतना सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, लेकिन एक हम्म मीडियम वॉइस रखनी है। जैसे ही वो वेट करेगा, वेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें आहिस्ता आहिस्ता ही, तो फिर आपने वो उसने जो भी बात की है आपने वो पूरी करनी है, उसको फिर प्रॉपर वही फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करना सिखानी है। प्रॉपर आप एक वर्ड सिखा सकते हैं, जैसे सपोज़ अब आप बच्चे को सिखा सकते हैं, अगर उसने बाहर जाना है तो वो अगर नॉन वर्बल है तो वो पॉइंट कर दे बाहर की तरफ। अगर वो हम्म वर्बल है तो वो फिर बता दे कि मैंने बाहर जाना है, तो वो फिर उसकी वो चीज़ आपने पूरी भी करनी है। अच्छा, एक और स्पेसिफिक सिचुएशन, सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक है कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि जब बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं रहा, उसे परेशानी हो रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे टैकल करें, कैसे करें उसके साथ काम, जहाँ पे वो फंस जाते हैं बच्चे, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? बच्चे तभी कम्युनिकेट नहीं करते जब उनके पास वर्ड्स नहीं होते या उनको हम्म एक्सप्रेशन करना नहीं आ रहा होता। तो आपने हम्म उनको डिफरेंट वेज सिखाने हैं। अगर अगर फुल सेंटेंस बच्चा नहीं भी बोल रहा, तो अगर एक वर्ड भी बोल रहा है, या इवन पॉइंट भी कर रहा है, अगर कुछ अब वो कुछ वर्बल होते हैं जो पॉइंट कर देते हैं, पॉइंट करके भी करते हैं। अब नॉर्मल लाइफ में अगर हम अपना भी देखें तो हम अक्सर हर जगह तो नहीं बोल रहे होते हैं, कि कुछ में हम साइन लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। तो हम्म अगर वो साइन लैंग्वेज यूज करके भी कर रहा है, तो एक पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे पे एक अ, वो फिक्स ना करें, एक स्टैंडर्ड फिक्स ना करें कि नहीं तुमने एक रखना ही रखना है। हम्म बिल्कुल परफेक्शन परफेक्शन की तरफ ना हम्म जाएं, क्योंकि जब हम्म परफेक्शन होती है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नॉर्मल बच्चा जो छोड़ के हम भी अगर हम्म बहुत ज्यादा परफेक्शन हमसे कोई मांग रहे हैं, तो हमारे भी एक पॉइंट पे आएगा कि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हम, कि बस ठीक हम्म है, हो गया ना, जितना था हो गया। तो हम्म उसमें आपने बच्चे को अगर वो थोड़ा-सा भी कर रहा है, थोड़ा-सा इनिशिएट ले रहा है, तो भी आपने उसकी कभी-कभी ये भी होता है, अभी एक और टर्म है एबी में, नॉन कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट। उसमें ओके ये होती है कि नॉर्मल हम मतलब थेरेपी सेशन में क्या करते हैं कि बच्चे को टास्क करवाने से पहले, कोई भी हमने जो भी डिमांड है हमारी, वो कंप्लीट करवाने से पहले उसकी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो या जो उसकी नीड है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं रीइंफोर्सर, दे देते हैं। रीइंफोर्सर हम्म दे देते हैं। उससे ये होता है कि बच्चा काम डाउन होता है, उसको वो चीज़ मिल गई हुई होती है। और कुछ हम ये भी करते हैं कि लेवल को भी अगर 80% 80% तो वैसे ही हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर 80% आएगा तो हम्म अपने टारगेट से, अगर अगर कोई 80% नहीं भी कर रहा, तो आपने पहले एक ट्रायल लिया, बच्चे को आता है, अगर वो 75 तक भी कर रहा है या 80 में नहीं भी कर रहा है, तो आप 1 दिन के लिए उसको कह दें कि वेरी गुड। फिर आप नेक्स्ट डे हम्म वो दूसरे तरीके से प्ले थेरेपी के थ्रू सिखा सकते हैं। उसके हम्म अलावा आप अगर बच्चा, हाँ, अगर एग्रेशन दिखा रहा है, बच्चे का आइडिया हो गया कि अब इसने बहुत हो गया, अब इस ये हम्म एग्रेशन देगा। तो आपने हम्म पहले जो डिमांड्स हैं, जैसे अब सपोज़ अगर घर की एग्ज़ाम्पल दूँ, मदर कैसे कर सकती हैं। मदर अब हम्म ये चाह रही है कि बच्चा कम्युनिकेट करे, बच्चा मेरे से रिक्वेस्ट करे, तो आप परफेक्शन ना करें कि बच्चा पूरा सेंटेंस बोलेगा, आई वांट एप्पल। अगर वो हम्म एप्पल भी बोल रहा है या एप्पल का भी बोल रहा है, तो आप उसको बोल दें वेरी गुड, क्योंकि हम्म ये शेपिंग के थ्रू ही बिहेवियर आता है। शेपिंग, चेनिंग, फंक्शनल हम्म कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, ये सब एक एज अ पैकेज यूज करते हैं, तब जाके बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो अगर वो इनिशियली भी सिर्फ एक दो वर्ड से बोल रहा है या इनिशियल साउंड भी बोल रहा है, तो भी आप उसको वो चीज़ प्रेजेंट कर दें। इससे होगा ये कि जब आप रिपीटेडली एक चीज़ उसको
उसकी छोटी सी एफर्ट पे आप उसको दे देंगे तो वो और एफर्ट करेगा और ज़्यादा उसको तरीके समझ मतलब ट्राई करेगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप वीडियो मॉडलिंग के थ्रू वीडियो किसी की दिखा सकते हैं। बच्चे की अपनी ही वीडियो जिसमें उसने टास्क अचीव कर लिया है, आप वो दिखा सकते हैं। इवन थेरेपिस्ट करते हैं जब हम वीडियो बना लेते हैं, जब लाइक एक तरीका होता है कि जब एक बच्चे ने टारगेट अचीव कर लिया है तो वो अपने वीडियो बना के पेरेंट्स को, अपने सुपरवाइजर को दिखानी है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि वीडियो वो उसी बच्चे की वीडियो उसी को दिखाते हैं अच्छा। ताकि उसके अंदर एक वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस डेवलप हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बाकी जो आपके आसपास लोग हैं आप उनसे अप्रिशिएट हम्म करवाएं बच्चे को। हम्म एप्रिसिएशन के थ्रू भी बच्चे कम्युनिकेट करते हैं कि मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, हम्म एक्सेप्टेंस है, या मैंने कुछ अच्छा किया है। तो हम्म परफेक्ट मतलब मेरा ये बिलीफ है कि परफेक्शन की तरफ जाने से बेहतर है कि बच्चा स्लोली भी अगर कोई चीज़ सीख रहा है, तो वो भी बेहतर है। अगर तो बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं, वो तो बिल्कुल ही बहुत विन-विन अच्छा। सिचुएशन है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर वो हम्म नहीं करता, परफेक्ट नहीं भी कर रहा, अगर 80% नहीं भी कर रहा, दिन में 2 दफ़ा ही रिक्वेस्ट कर लेता, तो वो भी हम्म लाइक इनिशियली 2 दिन भी काफ़ी है। 2 दिन भी कर हम्म रहा है तो इट्स मोर देन इनफ। राइट। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से, हमने कोशिश की कि हम थोड़े टाइम में मुख्तलिफ चीज़ों को एड्रेस करते हुए ऐसी टेक्निक्स और ऐसी स्ट्रैटेजीज पे बात करें जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं पेरेंट्स के लिए भी और इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी, रिगार्डिंग एडीएचडी और ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनके साथ काम करते हुए। सो हम अपने ये वाले सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड अगर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी पेरेंट्स के हुए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हमने आज भी एड्रेस किए उनमें से भी मेजॉरिटी जो पेरेंट्स के से रिलेटेड ही थे, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं। अगर कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आए तो हम इंशाल्लाह दोबारा ज़हमत दे सकते हैं मिस आकाश को और मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू वेरी मच मिस आकाश आपका, दोबारा से मैं कि आपने टाइम निकाला और वक्त दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।